हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं मॉर्निंग से लेकर के अभी तक मैंने जितनी स्टडी की है तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज है 28 जनवरी और आज है हमारा डाटा प्राइवेसी डे है, जिसका इस बार का थीम है प्राइवेसी मैटर्स। 2023 का थीम है इस बार का प्राइवेसी मैटर्स। तो एज़ यूजुअल मैंने आज भी मॉर्निंग में करंट अफेयर्स ही देखा है। तो करंट अफेयर्स में मैंने देखा हाल ही में सेंट्रल होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जो हैं, उन्होंने DGSP सम्मेलन 2022 के तहत 2022 के जो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान अस्का पुलिस स्टेशन को इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड दे दिया है, जो कि हमारा उड़ीसा के गंजम ज़िले में पड़ता है ये अस्का। और फिर जो हमारा यूविन एक पोर्टल जो हमारा लॉन्च हुआ है, अब उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनका पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन एंड टीकाकरण के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एंड उनसे रिलेटेड और भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अभी इस पोर्टल पे दर्ज होंगे। तो करंट अफेयर्स में मैंने और भी क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये मैं 2-3 आपको बता दी, 2-3 आपको साथ शेयर कर दी। और अब बारी आती है हमारे बायोलॉजी की, जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में मैंने बायोलॉजी पढ़ा। बायोलॉजी में मैंने उसके टाइप्स पढ़े। तो उसके 2 टाइप्स हैं, बेसिक बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे बेसिक बायोलॉजी से आते हैं, तो मैंने बेसिक बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। अप्लाइड बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो बेसिक बायोलॉजी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा बोटनी, जूलॉजी एंड ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो बोटनी जूलॉजी हमारे 3 टाइप के हो गए बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी हो गए। इसमें मैंने आज न्यूट्रिशन पढ़ा सबसे पहले, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स पढ़ा। तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही आपको पता चल रहा होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसमें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स उसमें कि जिसमें कम भोजन, मतलब जो कम खाता हो, जैसे कम खाने का कहने का मतलब हुआ जैसे उसमें कम खाने में उसमें कम हो, जैसे मिनरल्स विटामिन्स उसमें कम होता है। और जिस खाने में ज़्यादा हो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिस खाने में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, तो उसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। और फिर मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, उसमें मोनोसैकेराइड्स पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आज मैंने सिर्फ मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा एंड उसके एग्जांपल्स मैंने देखे। तो मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल ग्लूकोज हो गया एंड ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल हो गए लैक्टोज, सुक्रोज। लैक्टोज जो हम मिल्क पीते हैं, मिल्क जो होता है, मिल्क में जो मिठास होती है वो किस वजह से होती है, तो वो हमारा लैक्टोज की वजह से होती है। तो मैंने आज ये सीखा। एंड जो हमारा स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले ईयर्स में। तो ये जो हमारा फ्रुक्टोज होता है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज होता है, जो कि हमारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। एंड फ्रूट्स इसी वजह से वो स्वीट होते हैं क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो मैंने आज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा। अब मैं कल पढ़ूंगी पॉलीसैकेराइड्स। तो बायोलॉजी में मैंने इतना ही आज पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैंने स्ट्रेस आज पढ़ा है। यूनिट एंड डायमेंशन मेरा चल रहा है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में कल मैंने डायमेंशन निकालना सीखा था। तो आज मैंने स्ट्रेस का उसका फार्मूला देखा, उसका यूनिट डायमेंशन निकालना सीखा। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, मोमेंटम, और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने जाना, उसका वैल्यू मैंने जाना क्या होता है। और जैसे कि उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, उसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, तो मैंने वो जाना। और फिर वर्क के बारे में भी जाना, और उसका फिर मैंने उस पर MCQs भी मैंने बहुत सारे किए, उसका डायमेंशन निकालने का MCQs, उस पर और भी बहुत सारे टाइप्स के MCQs थे, तो मैंने वो कर लिया। तो फिजिक्स में मैंने आज इतना ही पढ़ा है। और आज मैंने जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी पढ़ा है। पॉलिटी में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 7 हैं। तो वो 7 के बारे में मैंने 1 बाय 1 करके जाना, सारे अधिकार क्या क्या हैं, वो क्यों हैं, मैंने वो जाना। एंड फिर उसमें उसको और डिफाइन करके मैंने जाना। तो मैंने आज वो सारे जाने पॉलिटी में। और अब बारी आती है हमारे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने कल रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज़ तक मैंने पढ़ लिया था।
तो आज मैंने वर्ड बेस्ड पढ़ा है। एनालिसिस मैंने डिजिट में भी पढ़ा था, अब मैंने वर्ड में पढ़ा है। वर्ड में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें से जैसे कि हमारा सॉरो क्यों होता है, क्राई मतलब कि जब कष्ट होता है तो क्राई करते हैं तो कष्ट होता है। तो ऐसे ही इसका फिर सेकंड में प्रोपोर्शन दे के वो था, एक रेशियो दिया था, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन दे के था मर्थ मीन्स आनंद होता है। तो आनंद कब आता है, जब हम लाफ करते हैं, आनंद आता है तो हम लाफ करते हैं, लाफ रहता है तो हम आनंद खुश रहते हैं। तो ऐसे ही करके मतलब उसका मीनिंग पता रहेगा तभी आप एनालॉजी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एनालॉजी लेटर बेस्ड पढ़ा। एनालॉजी लेटर बेस्ड में वह सीरीज टाइप का ही था। इसमें था कि उसमें भी रेशियो टाइप का और प्रोपोर्शन बीच में था। तो उसमें भी थे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे, 3-4 अल्फ़ाबेट। फिर उसके नेक्स्ट क्या होगा, उसका अगर इससे वो कनेक्शन है तो थर्ड वाले को फिर उसके फोर्थ वाले के साथ क्या कनेक्शन होगा, तो मैंने वो पढ़ लिया। और फिर मैंने ऑड वन आउट भी पढ़ा। जैसे मैंने वो नंबर्स में मैंने ऑड वन आउट पढ़ा था, वैसे मैंने फिर अल्फ़ाबेट में मैंने ऑड वन, इसमें से चुनना था। इसमें भी सेम ट्रिक्स लगेंगे। अगर आपको याद है ए से लेकर जेड तक का ये सब नंबर्स याद हैं, उसके प्लेस याद है, कहाँ पे कौन से नंबर है, कौन से पी है, कहाँ से अल्फ़ाबेट है, अपोजिट भी आपको याद है, तो फिर ये ऑड नॉट सिंपल है, वो बहुत आसानी से बन जाता है। तो आज मैंने इतना ही पढ़ा है। और साथ में अल्फ़ाबेट बेस्ड पे मैंने पढ़ा है, जैसे कि कोई 3 टाइप्स का दे रखा है, 4 टाइप्स का दे रखा है अल्फ़ाबेट्स, उसका फेस वैल्यू। तो मैंने उस पर भी क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया। आज मैंने सारे पे क्वेश्चन भी ट्राई किए हैं। तो रीजनिंग में मैंने आज इतना ही पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे मैथ्स की। तो मैथ्स में कल मैंने पढ़ा था, हाँ कल मैंने ये साइक्लिक नंबर पढ़ा था। साइक्लिक नंबर किसको कहते हैं और उसके एग्जाम्पल्स मैंने देखे थे। और आज हम आज मैंने पढ़ा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना। जैसे अगर छोटे नंबर से रहेंगे तो उसके तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैं बहुत आसानी से निकाल लेती हूँ, सबको ही निकाल लेता है। लेकिन अगर लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े डिजिट दे दिए, उसको मल्टीपल में दे दिए हैं, तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे पता करेंगे। तो लास्ट में मल्टीप्लाई करके अगर फाइंड लो कितना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जैसे कि मतलब 5 2 3 4 5 8 7 5 इंटू 1 2 3 4 8 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने ज़ीरो, तो वो तो मुझे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही ना मुझे पता चलेगा कि लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ हैं। बट उसका मैंने ट्रिक सीखा कि कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए उसको 2 पता करना पड़ता है, क्योंकि 2 और 5 से मिलकर अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो फॉर्म होता है, ज़ीरो का फॉर्मेशन होता है। 2 × 5 = 10, मतलब ज़ीरो बनेगा, ये कन्फर्म है। तो हम उसमें से ढूंढते हैं कि वो सबसे नंबर ऑफ़, अगर 2 सबसे कम है तो मैं उसके बेस पे आंसर निकालती हूँ। अगर 5 उसमें नंबर ऑफ़ 5 अगर उसमें कम है तो उसके बेस पे नंबर। तो मुझे अच्छा लगा आज बहुत पढ़ करके। और फैक्टोरियल्स का भी इसमें मैंने क्वेश्चंस का मैंने बनाया है। फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं, जैसे 121 का फैक्टोरियल्स है, इसमें पता करना है कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, तो मैंने वो सीख लिया। तो ये करने के बाद फिर मैंने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा है। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना सीखा है, नेगेटिव रिमाइंडर निकालना सीखा है। तो दोनों भी मुझे इजी लगा। साथ में मैंने टोसेंट मेथड भी पढ़ा है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो इसके बेसिस पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 32 इट लिव्स रिमाइंडर 10, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ n² + 11 इज डिवाइडेड बाय। तो ऐसे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आज बनाए हैं। तो आज सिर्फ 2 टॉपिक्स मैंने कवर किए, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट एंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना मैंने आज सीखा। तो मैथ्स में इतना ही मैंने पढ़ा आज। और अब बारी आती है हमारे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने आज क्या पढ़ा, इंग्लिश में मैंने कल वर्ब तक पढ़ा था और आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उसको पढ़ा कि वो एक्चुअली यूज़ होते, उसके क्वेश्चंस आते हैं एरर में, स्पॉट एंड एरर में इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा है। तो उसमें से इज एम आर चूज करना होता है, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा। तो ये मैंने पढ़ा डिटेल्स में। एंड उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उसमें इज लगा है, बट मैं सेकेंड लाइन बोलूँगी, सेकेंड सेंटेंस बोलूँगी, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी बिग। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी मैथमेटिक्स है, लेकिन यहाँ पे
आर क्यों लगा है। लेकिन उसके पहले मैंने जो सेंटेंस बोला, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें मैथमेटिक्स में क्यों इज़ लगा है, तो मैंने वो क्यों लगा है वो मैंने जाना, वो इसलिए लगा है क्योंकि मैथमेटिक्स कोई एक है, वो सिर्फ उसी के बारे में बोला जा रहा है, मैथमेटिक्स के बारे में बोला जा रहा है। तो मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए वहाँ पे इज़ लगा। लेकिन हिज मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे हिज मैथमेटिक्स, किसी का मैथमेटिक्स अपना नहीं होता है। उसका कहने का मतलब, ये लाइन का मतलब ये हुआ, हिज कैलकुलेशन स्किल्स, हिज मैथमेटिक्स मीन्स हिज कैलकुलेशन स्किल्स इज़ वेरी बिग, आर वेरी बिग, क्योंकि उसके स्किल्स के बारे में बोला जाए, स्किल्स, इसलिए वहाँ पे आर लगा है। तो ऐसे ही मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ट्राई किए, मैंने बहुत सारे एरर एंड स्पॉट एंड एरर के क्वेश्चन सॉल्व किए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, और साथ ही मैंने आइदर और नाइदर और नॉर के बारे में भी, इसमें इससे कैसे, मतलब कि इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है वो मैंने जाना। तो इंग्लिश में भी मैंने आज यही पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे वो कैब की। तो वो कैब में मैंने आज कुछ वर्ड्स का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैंने आज सीखा है, मैंने याद किया है कुछ वर्ड, जैसे जिन्यून, लाइबर्टी, फ्यूटाइल, टीमी, डिमोलिश, हारमोनी, सीज, असिस्ट, यही सारे वर्ड्स मैंने नोट करके रखा है, इसमें देख लीजिए। और इस पे मैंने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैंने आज पढ़ा है, और इस पे मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने वीडियो डाल दूँगी, और आपको फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने सारे वर्ड का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को डिफाइन करके उसको अच्छे से एग्जांपल्स में मैंने बताया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय व्यूवर्स।